गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को क्लास 9th में। ठीक है, हम करा रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एनसीईआरटी के और इक्वेशन ऑफ मोशन और डिफरेंट फार्मूला पर जो बेस है न्यूमेरिकल्स वो हल करा रहे थे। ठीक है, आज और हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर कल से हम अगले चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हल करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का लिखो। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से? हाँ, पहला न्यूमेरिकल्स आज का लिखो। पहले भी हम इसके न्यूमेरिकल्स को पिछली स्लाइडों में हल करवा चुके। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक, बताओ जरा, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ऑन ए लेग, ऑन ए लेग। ठीक है, किसी लेग पर कोई मोटर बोट पहले स्टार्टिंग में है, फिर वो एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेट्स। ठीक है, एक्सेलरेट्स विथ कांस्टेंट रेट ऑफ, विथ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आपसे ये सवाल बोल रहे हैं है ना, फॉर 8 सेकेंड। कितने टाइम के लिए? 8 सेकेंड के लिए। ठीक है, 8 सेकेंड के लिए। वो कह रहा है हाउ फार डज द बोट है ना ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, हाउ फार, ठीक है, डज द बोट, लिख लो ये सवाल सभी लोग, डज द बोट ट्रेवल फॉर दिस टाइम। बताओ जरा ये सवाल कैसे करेंगे। इस तरीके के हम कई सवाल करवाए थे। ठीक है, आज हम इस सवाल को देखो हल करना सीखते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ को कर देते हैं, राइट। ओके, देखो सवाल को पढ़ लो एक बार। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेग एक्सेलरेट विथ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 8 सेकंड। How far does the boat travel for this time? Starting from rest, कोई बोट है किसी लेग पर चल रही है, शुरू में वो रेस्ट में है, और जब शुरू में रेस्ट में है तो जो क्वांटिटीज दी है पहले हमको वो लिख लेना चाहिए। ठीक है, हम पहले इनिशियल वेलोसिटी को लिख लेते हैं क्या इनिशियल वेलोसिटी दी है u इक्वल टू डिवाइडेड बाय u एंड रेस्ट का मतलब 0। ठीक है, मीटर पर सेकंड। नाउ एक्सेलरेट फॉर द कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कहीं ये समझ में नहीं आता है तो क्वांटिटी के यूनिट को देखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना, और एक्सेलरेट वर्ड लिखा है, यानी दिस इज योर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं हम? a से, यानी दिस इज योर एक्सेलरेशन a एंड a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंड फॉर टाइम 8 सेकंड, यानी टाइम t इक्वल टू, टाइम t इक्वल टू कितना है? 8 सेकंड। निकालना क्या है हमको? हाउ फार, इतने टाइम में बोट कितनी दूरी चल लेगा, यानी दूरी का मतलब कितना दूर होगा, इसका मतलब डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस डिनोटेड बाय s। क्वेश्चन सोच करके बताओ कि कौन सा फार्मूला है जो हम यहां अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा s निकला है। हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर एंड u इज गिवन 0। सब्स्टिट्यूट कर दे सभी का वैल्यू। सो s इक्वल टू देखो 0 इनटू t प्लस हाफ इनटू a 3 एंड इनटू t स्क्वायर मींस टाइम इज गिवन a। और सिस्टम ऑफ यूनिट को बदलने की कोई जरूरत नहीं, सभी यूनिट एक ही सिस्टम में है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 64, या 8 इंटू 8 कर देते हैं, है ना, ऐसे ही कर देते हैं 8 इंटू 8, और इस 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, एंड दिस डिस्टेंस यूनिट हमने बताया था जरूर लिखना मीटर, एंड यूनिट इज मेजर्ड इन मीटर। नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये दिख रहा है, ये सॉल्व हो गया, ये आ गया।
इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सो s कम्स इक्वल टू 96, ठीक है। मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, खुद चेक करना है ना, ये हमारा मल्टीप्लाई कर देखो, अपना कैलकुलेट करना 96। तो दिस इज योर फर्स्ट है ना टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स तुम लोगों की किताबों में है, तो सबको लगाओ, प्रैक्टिस करो बैठ के, ठीक है। प्रैक्टिस जितना अप्लाई कराओगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ना, उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पर तुमको तरीका बता रहे हैं कि हाउ मेथड इज अप्लाइड एंड इक्वेशन इज मेथड इज अप्लाइड, ठीक है। और जो बारीकियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको बता रहा है सिखाना के कैसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, An athlete completes one round। अच्छा सवाल है ये, तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में कहीं होगा, है ना। An athlete completes, देखो मेरी कॉपी पर लिखते चलो, complete one round, ठीक है। complete one round of a circular track of radius, of a circular track, ठीक है, और रेडियस यहां पर दिया है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100, ठीक है, मीटर, राइट, इन 40 सेकेंड, वो कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट will be the distance covered, ठीक है। what will be the distance covered and displacement भी निकालना है, दोनों चीजें निकालना है, ठीक है। and displacement after कितने टाइम के बाद कह रहा है वो, आफ्टर वो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड, ओके। After 2 minutes and 20 seconds। सवाल को एक बार देखो, दिखाई दे रहा है पूरा सवाल। An athlete complete one round of a circular track, है ना। एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का कोई एथलीट है, यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, और कंप्लीट करता है एक सर्कुलर ट्रैक को, कितना इसका रेडियस है r, ठीक है। ये रेडियस कितनी दी है इसकी r, ठीक है। r इक्वल टू रेडियस कितना दिया है 100 मीटर, और एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है, देखो 40 सेकेंड। तो वन राउंड का टाइम कितना है 40 सेकेंड, ठीक है। तो पहले कितने टाइम के बाद तुमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से चलने पर कितना डिस्टेंस निकालना है, कितने टाइम के बाद 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम, पहले टोटल टाइम ऑफ 2 मिनट और 20 सेकेंड जो है, इसको कंप्लीट सेकेंड में कन्वर्ट कर, क्योंकि एक राउंड का टाइम कितना दिया है 40 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब होगा 2 इंटू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड 120, और प्लस 20 सेकेंड और है तो कितना आ जाएगा 140 सेकेंड, ठीक है। देखो जरा, अब एक राउंड कर रहा है 40 सेकेंड में, ठीक है। तो 40 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो नंबर ऑफ राउंड निकल आएगा या नहीं। तो नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इक्वल टू 140 सेकेंड डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ 1 राउंड, यानी 40 सेकेंड। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, 3.5 राउंड। यानी जरा बताओ टोटल इतने टाइम में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 3.5 राउंड। 3.5 राउंड का मतलब 3 कंप्लीट राउंड कवर कर लेगा, और बाकी का बचा हुआ आखिरी में आधा राउंड कंप्लीट कर करके ए से वो कहां पर आएगा, इस बी पर आएगा। यानी इतने टाइम में 40 सेकंड में एक राउंड, फिर 40 सेकंड में एक राउंड, फिर 40 सेकंड में एक राउंड, और फिर बाकी के बचे हुए 20 सेकंड में हाफ, है ना। तो 3.5 राउंड इस तरीके से वो क्या है कंप्लीट कर करके यहाँ आ जाए, ठीक। ये उसका ए से बी, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी ए से बी। अब ए से बी तक का उसका क्या निकालना है तुमको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम तुमको पढ़ाए थे कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से बी तक। Now distance half revolution, this is becomes total circumference का half, और circumference कितनी होती है सर्कल की
2 pi r, so 2 pi r upon 2, so 2 से 2 कैंसिल, so this is your distance। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, this is your distance, नहीं दिख रहा है वहां पर, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ राउंड, यस, नंबर ऑफ राउंड कितना आया 3.5। अब ए से बी तक जाने में हाफ राउंड हुआ ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। अच्छा एक चीज देखना, लेकिन यहाँ टोटल डिस्टेंस चलेगा 3.5 राउंड चला है, इतने टाइम में 3.5 राउंड चला है, ये तो हाफ राउंड का डिस्टेंस है, हमें तो टोटल डिस्टेंस इतने टाइम में निकालना ना। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यानी इतने मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना चला 3.5 राउंड, यानी एक राउंड में कितना डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस, यानी 3.5 है ना, इसको हटा दो, 3.5 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 2 pi r, ठीक है। यानी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 3.5 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 होता है ना, और रेडियस कितना दिया है r 100। इसको तुम्हारा हम वर्क छोड़ते हैं, इसको हल करके आंसर चेक करके लाना, ठीक है। आंसर तुम निकाल करके लाना, कल हम इसको बताएंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस निकाल करके लाओ कैलकुलेट करके, ठीक। हाँ अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट में बता दे इसको, डिस्प्लेसमेंट में लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा तुम्हारा केवल a टू b। जरा बताओ, अगर एक राउंड कंप्लीट करके बॉडी ए से चले और ए पे ही आ जाए, तब डिस्प्लेसमेंट नो चेंज इन पोजीशन 0। 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद भी नो चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज 0। 3 राउंड होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट इज 0, और लास्ट हाफ राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा a टू b, और a टू b तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट रूट, ये नहीं होगा ये होगा, दिस इज, सो a टू b योर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, राइट। और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस r प्लस r, और r प्लस r कितना होगा 2r, है ना, और 2 और r की वैल्यू हमें दी है शुरू में कितना 100, तो कितना आ जाएगा 200, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो दिस इज योर, कितना रेडियस आ जाएगा 2r, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बताना चाहिए है ना। देखो यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। तो डिस्टेंस इन 3.5 आवर राउंड कितना होगा 3.5 इंटू 2 pi r, ठीक है। अब हम r की वैल्यू को रख देंगे तो क्या निकल आएगी तुम्हारी डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क करके लाना। डिस्प्लेसमेंट अभी तो समझा चुके हैं तुमको, जरा बता डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, केवल a टू b हाफ राउंड, और हाफ राउंड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r, और 2 और रेडियस कितनी है 100, यानी 200, ठीक है, मीटर। इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा, ये कर करके लेकर के आना, ठीक है। दिस इज योर सेकंड एग्जांपल, राइट। ये तुम्हारा सेकंड एग्जांपल है, और ये किताब में है कहीं। इसी प्रकार से देखो एक सवाल और हम रिलेटेड इसी का है करवाते हैं, पता है इसको। आज हमने तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखो पूरा थ्योरी रिवाइज हो रहा है, जितना भी तुम्हारे किताब में है, और ये सब प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन है उसमें, इनको जरूर करना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चनों। फिर देखो एक सवाल और है, ये करवाते हैं तुमसे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपवर्ड वाला केस है ना, ऐसा केस ले जो तुम खुद करके दिखाओ। ये रेसिंग कार खुद कर करके प्रैक्टिस करो, ऐसे। हाँ, ये रेसिंग कार has a uniform acceleration of acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा। बोलो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो कह रहा है what distance will it cover in 10 seconds, ठीक है।
10 सेकंड में, विल कवर इन 10 सेकंड। आ रहा समझ में? स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन उसका कितना दिया है बोलो 4, बताओ जरा क्या होगा। आप कवर इन 10 सेकंड, और ये लिख देना यहां थोड़ा सा और मेंशन कर दो आफ्टर स्टार्ट, कि 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट भी है, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट। हाँ देखो एक्सीलरेशन इज गिवन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले जो क्वांटिटीज दी हो वो सब लिख लिया, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए दिया है, क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस कवर, यानी डिस्टेंस s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। आगे क्या है, t टाइम कितने सेकंड के बाद निकालना है डिस्टेंस, 10 सेकंड, और आफ्टर स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी s शुरू में होगी उसकी 0। अब मालूम है कौन सा इक्वेशन है ऐसा जो हमें अप्लाई करा दें जिसमें a भी आता हो और t भी आता हो और s निकालना हो, हमारे दिमाग में तुरंत आएगा s इक्वल टू ut प्लस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ a t स्क्वायर। तो s इक्वल टू, हल करो सभी लोग, खुद आंसर लिखाओ। दिस होल स्टेप इज 0, लिखते हैं अब हम yes a मींस 4 और इनटू t स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सभी लोग हल कर करके इसका आंसर मालूम कर करके लाना, और ये तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, ये तुम्हारे लिए सब असाइनमेंट है ना। कल हम चेक करेंगे कि इसका आंसर आता क्या है, ठीक है ना, कैलकुलेशन। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन तुम्हारे है ना इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं, मोशन चैप्टर्स के, ठीक है। कल से अब हम तुमको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ओके।